फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर कहते रहते हैं कि मैं अपनी स्ट्रगल स्टोरी आप लोगों को सुनाऊं, इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूं। जो वीडियो लंबी भी हो तो चलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुनाऊं। तो देखिए, स्ट्रगल स्टोरी किसी की भी बहुत छोटी नहीं रहती है, उस पर बहुत लंबा स्ट्रगल रहता है। अगर कोई भी इंसान बॉलीवुड में स्ट्रगल करता है तो उसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स रहते हैं बताने को। तो एक वीडियो में खैर ये बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि टाइम टू टाइम आप लोगों को अपने स्ट्रगल का कुछ कुछ इंसिडेंट्स सुना दिया करूं, जिससे आप लोगों को मोटिवेशन भी मिले और आप लोगों को नॉलेज भी मिले और आपके लिए वीडियो जो है हेल्पफुल भी हो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मैंने अपने राइटर का कार्ड कैसे बनवाया था, क्या क्या मुझे दिक्कतें आई थी अपना राइटर का कार्ड बनवाने के लिए। अभी जो राइटर के कार्ड बनते हैं तो बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है या प्रॉब्लम्स ना के बराबर आती है। लेकिन जब मैंने अपना राइटर का कार्ड बनवाया था, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, तब उस समय मुझे बहुत परेशानी हुई थी, बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। तो क्या क्या परेशानी आई थी, चलिए आप लोग इसे जानिए। और मेरी लाइफ इंसिडेंट की, यानी जो स्ट्रगल इंसिडेंट है, स्ट्रगल की जो स्टोरी है, उसमें से एक किस्सा आप भी सुन लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर मैं शॉर्ट वीडियोस डालता रहता हूं जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होती है, तो उसे भी आप ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि पहले राइटर का कार्ड कैसे बनता था और क्या क्या दिक्कतें मुझे फेस करनी पड़ी थी। देखिए, लगभग ये 2011 की बात है। 2011 में मैंने अपना राइटर का कार्ड बनवाया था, तो मान के चलिए 9 साल बीत चुके हैं उस बात को। तो उस समय जब राइटर का कार्ड बनता था तो राइटर का कार्ड जो है वो ऑनलाइन नहीं बनता था, या फिर आप अपने शहर से, अपने घर से बैठ करके आप राइटर का कार्ड नहीं बनवा सकते थे। अगर आप कोई भी शहर में रहते हैं तो भी आप राइटर का कार्ड वहाँ जा कर के ही बनवा सकते थे। कोई फैसिलिटी नहीं थी कि आप अपने शहर में अपने घर से बनवा सकते हैं। तो उस समय क्या होता था कि मुंबई जा कर के बनवाना पड़ता था। तो खैर, मैं उस समय मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था। तो मुझे जब राइटर का कार्ड के बारे में पता चला कि राइटर का कार्ड बनवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है, तो मैंने सोचा कि चलिए राइटर का कार्ड बना लिया जाए। तो मैंने इसके बारे में पहले राइटर एसोसिएशन में मैं गया, उसमें पूरी डिटेलिंग लिखी क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा। तो उस समय भी राइटर कार्ड के लिए जो एड्रेस प्रूफ रहता है और आइडेंटिटी प्रूफ रहता है वो सबमिट करना पड़ता था। उसके अलावा फ़ोटो तो सबमिट करने पड़ते ही थे, उसके अलावा सबमिट करना पड़ता था राइटिंग का प्रूफ, यानी आप राइटर है इसका प्रूफ सबमिट करना पड़ता था। अब देखिए, उस समय मैं भी था एक फ्रेश राइटर, नया राइटर। मैंने उस समय कोई भी प्रोफेशनल वर्क नहीं किया था, ना ही मैंने कुछ लिखा था जो कहीं छपा हो या फिर जो फिल्म में आया हो या टीवी सीरियल में आया हो। तो उस समय फिर मुझे दिक्कत हुई बहुत कि मैं कैसे राइटर का कार्ड बनवाऊंगा, क्योंकि आप फेलो मेंबरशिप के लिए उस समय अगर राइटर का कार्ड बनवाते थे तो भी आपको राइटिंग प्रूफ सबमिट करना पड़ता था। लेकिन आज जो सिस्टम है, आज हमारा जो राइटर का कार्ड बनता है ऑनलाइन आप बनवा सकते हैं, घर बैठे अपने घर से ही बनवा सकते हैं। तो ऑनलाइन आप सब कुछ कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो भी है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। तो वो राइटर का कार्ड जब आप बनवाते हैं ऑनलाइन, तो उसमें आपको राइटिंग का प्रूफ नहीं जमा करना पड़ता है फेलो मेंबरशिप के लिए। तो अगर आप रेगुलर या फिर आप एसोसिएट मेंबर के लिए करते हैं तभी आपको राइटिंग का प्रूफ जमा करना है, लेकिन आप फेलो मेंबर के लिए करते तो राइटिंग का प्रूफ नहीं जमा करना पड़ता था। लेकिन उस समय राइटिंग का प्रूफ जमा करना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि कैसे राइटिंग का प्रूफ जो है वो मैं दूँ इन लोगों को। तो फिर मैं स्ट्रगल करता रहा। तो फिर एक प्रोड्यूसर है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि किसी का भी नाम ऐसा हाईलाइट करना अच्छी बात नहीं है। तो जो प्रोड्यूसर है वो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने मुझे अपने फिल्म के लिए साइन किया। वो एक फिल्म बना रहे थे तो उसके लिए उन्होंने मुझे साइन किया और फिर उन्होंने मुझे अपना जो एग्रीमेंट लेटर होता है उस पर साइन करके दिया कि मैं इससे राइटर का कार्ड बनवा लूँ। तो फिर मैं गया, उस एग्रीमेंट पेपर का जेरोक्स लेकर के मैं गया फिर राइटर्स एसोसिएशन, और वहाँ पर फिर मैंने अप्लाई किया राइटर का कार्ड के लिए। अब वहाँ जब फॉर्म मुझे मिला तो फॉर्म में भी 2 प्रॉब्लम और थी। आपको उस समय क्या करना पड़ता था कि 2 राइटर्स के भी साइन चाहिए होते थे जिसने ऑलरेडी फिल्म लिखी हुई हो और ऐसी फिल्म लिखी हुई है जो रिलीज हो चुकी हो। तो अब ऐसे राइटर्स कहाँ से मिले, क्योंकि शुरुआती के समय में आपके पास उतना कॉन्टैक्ट्स नहीं रहता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने
वहीं पर मैं थोड़ा देर वेट किया, 1 घंटा जैसा मैंने वेट किया। तो एक राइटर आए, तो वो उनको जो काम था उन्होंने अपना काम कर लिया। तो फिर जब वो जा रहे थे तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए ऐसे ऐसी बात है, ये लोग राइटर का साइन मांग रहे हैं। ऐसे राइटर जो रेगुलर मेंबर है, यानी रेगुलर मेंबर मतलब होता है कि उनकी फिल्म जो है वो निकल चुकी है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो उनकी फिल्म जो है वो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी थी। तो उन्होंने बहुत हेल्प की, उन्होंने साइन कर दिया, अपना मेंबरशिप नंबर लिख दिया उस पर और बच गया फिर एक और राइटर का साइन। तो एक और राइटर के साइन के लिए मुझे ध्यान आया कि मैं एक प्रोड्यूसर के पास मीटिंग के लिए गया था। तो वहाँ जब मैं मीटिंग के लिए गया था तो वो प्रोड्यूसर जो है वो राइटर भी थे, उन्होंने अपना राइटर का कार्ड दिखाया था। तो मुझे ध्यान आया कि वो राइटर भी है, तो मुझे उनके पास जाना चाहिए। तो मैंने उनके घर पे ही उनसे मीटिंग की थी। तो मैं सीधे चला गया उनके घर। उनका घर जो है वो ऋचा बिल्डिंग के आसपास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे राइटर्स एसोसिएशन जो है ये ऋचा बिल्डिंग में है, आदर्श नगर ऋचा बिल्डिंग में है। तो वहीं पर महाड़ा है पास में ही, जो लोग मुंबई में रहते हैं तो वो लोग इन जगहों का नाम जान रहे होंगे। तो वहीं पर महाड़ा है, तो महाड़ा में ही उनका जो अपार्टमेंट था, तो वहाँ पर मैं गया और फिर उनके घर पर मैं गया और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप साइन करके दे दीजिए। तो उन्होंने भी आसानी से साइन कर दिया। उसके बाद फिर मैं आया स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में, और उस समय स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन का नाम हुआ करता था फिल्म राइटर्स एसोसिएशन। तो वहाँ पर मैं आया और उसके बाद फिर मैंने जो जितने भी मेरे राइटिंग के प्रूफ्स थे और जो साइन वगैरह था फॉर्म फिलअप करके मैंने सारी चीज़ों को सबमिट किया। और सबमिट करने के बाद फिर 15 दिनों के बाद फिर मुझे मेरा राइटर कार्ड मिला। तो इतनी परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ा, क्योंकि आसानी से कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो जब तक आपको अपने फिल्म के लिए साइन नहीं करते हैं तब तक वो आपको एग्रीमेंट लेटर देंगे नहीं। तो उस समय यही प्रॉब्लम आ रही थी। प्रोड्यूसर जो थे उनको चाहिए था कि वो रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट सुनेंगे, और स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन को चाहिए था कि उन्हें प्रोड्यूसर का लेटर चाहिए था। अब जो राइटर्स थे, जो नए रहते थे, वो लोग बीच में फंस गए थे। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी, आई थिंक 1-1.5 साल पहले मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है। तो फिर धीरे धीरे ये सिस्टम चेंज हो गया। अब जो स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन है वो लोग राइटिंग का प्रूफ नहीं मांगते हैं फेलो मेंबरशिप के लिए, क्योंकि वो भी इस बात को समझ गए हैं कि जो लोग नए हैं वो लोग राइटिंग का प्रूफ कहाँ से देंगे। जो एस्पायरिंग राइटर्स है, जिनके पास हुनर है लेकिन जिन्होंने अभी कुछ काम नहीं किया है, उन्हें मौका चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि नियम को चेंज किया और अब फेलो मेंबरशिप के लिए आपको कोई भी राइटिंग का प्रूफ नहीं देना पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने अपना राइटर का कार्ड बनवाया था। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को एंटरटेनमेंट तो हुई होगी, और आप लोगों को एक स्ट्रगल स्टोरी मेरी सुन के, एक इंसिडेंट सुन के आपको मोटिवेशन भी मिला होगा और आपको नॉलेज भी मिली होगी, और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल भी होगा। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले तक का सफर। इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर स्टोरी, स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है ये बताया गया है, और सबके सैंपल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो एक राइटर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा एक राइटर को स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन पर भी एक बुक है जिसका नाम है A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। इस बुक में सभी तरह के स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को विस्तार से बताया गया है, जैसे फेड इन, फेड आउट, डिजॉल्व टू, इंटरकट, जंप कट आदि। स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन दोनों ही बुक खरीदने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इन दोनों बुक्स को जरूर खरीद कर पढ़ें। दोनों ही बुक के प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल हैं। आप इस बुक को खरीदने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।